हेलो गाइस, और स्वागत है आप सभी का एविस इंडस्ट्रीज से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आप लोग को दिखाएंगे अगरबत्ती मशीन के A to Z स्पेयर पार्ट्स का नाम और वो कहाँ कहाँ लगा हुआ रहता है, ताकि जब आप मशीन खरीदें या उसको सर्विसिंग करें तो आपको पता रहे कि कौन सा मशीन का क्या क्या पार्ट्स है और उसका क्या क्या नाम है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं अगरबत्ती मशीन में सबसे पहले लगता है ये हब, इसको बोलते हैं हब। हब के अंदर रहता है रॉकेट और अंदर डाई। अगर आप इस साइड से खोलते हैं तो इधर डाई रहेगा और इधर रॉकेट रहेगा। हमने पिछले वीडियो में भी आपको दिखा दिया है रॉकेट डाई कैसा होता है। उसके बाद होता है ये सेंसर। ये सेंसर का काम ये है कि जब स्टिक यहाँ से पास करे फीडर से, फीडर का काम है काठी को एक एक करके पार करना। जब एक काठी यहाँ से आएगा यहाँ और रोलर में आएगा तो रोलर का काम है उसको आगे ढकेलना, और जैसे ही काठी आगे बढ़ेगा सेंसर काठी को सेंस करेगा, और जैसे ही काठी को सेंस करेगा तो सेंसर मोटर को ऑन करे। सेंसर INVT ड्राइव को इंस्ट्रक्शन देगा कि मोटर घुमाने को, और जब INVT ड्राइव घूमेगा तब पीछे का मोटर घूमेगा। ये है पूरा मैकेनिज़्म। तो जैसे अभी हम लोग जैसे काठी डाल रहे हैं तो ये सेंसर में लाल लाइट जला, इसका मतलब सेंसर ने सेंस किया स्टिक, और ये मोटर कंटिन्यू नहीं घूमता है। एक एक बार थोड़े देर के, अगर कंटिन्यू घूमेगा तो काठी तो फिर अटक जाएगा ना, तो एक एक करके घूमना पड़ेगा। तो इसीलिए काठी जब आएगा सेंस करेगा, सेंसर ड्राइव को बोलेगा मोटर घुमाने, तब ड्राइव घूमेगा, उतनी ही देर घूमेगा जितनी देर से काठी पार हो। तो ये सेंसर का काम है। उसके बाद ये है सेंसर पत्ती, इसी के ऊपर सेंसर लगा रहता है। ये सब हमारे वेबसाइट agarbatti.com और अमेज़ॉन में भी अवेलेबल है। उसके बाद आता है रोलर। ये है स्मॉल स्टील रोलर और ये है बिग रोलर। अब अलग अलग मशीन में अलग अलग मॉडल आता है, किसी में स्मॉल रोलर रहता है, किसी में बिग रोलर रहता है, किसी में रबर रोलर रहता है, किसी में स्टील रोलर रहता है। उसके बाद आता है ये ऑन ऑफ स्विच। ये है 3-वे ऑन ऑफ स्विच। देख, बीच में बंद हो जाएगा, ऊपर भी ऑन होगा, नीचे भी ऑन होगा। लेकिन ऊपर वाला जब ऑन करेंगे तो ये ऑटो कट पे रहेगा, मतलब अगर स्टिक फंसेगा तो अपने आप मशीन कट आउट हो जाएगा। लेकिन अगर ये हम नीचे कर देंगे तो ये डायरेक्ट रहेगा, मतलब काठी फंसने के बाद भी चलता रहेगा। तो नीचे तभी करते हैं जब काठी टेस्ट वगैरह करते हैं या मशीन टेस्ट वगैरह करते हैं, नहीं तो नॉर्मली इसको ऊपर ही रखते हैं। ये क्या है? ये है रीस्टार्ट बटन। कई बार स्टिक आके फंस जाता है यहाँ पे, क्योंकि ये नेचुरल बैम्बू स्टिक है, फंस जाता है। तो जब मशीन बंद हो जाए तो बार बार इसको ऑन ऑफ नहीं करने के बदले अगर आप सिर्फ ये रीस्टार्ट बटन दबाओगे तो भी मशीन रीस्टार्ट हो जाएगी। तो ये यहाँ का पूरा मैकेनिज्म समझ में आ गया था लोग को? यहाँ का पूरा इसको क्या बोलते हैं? हब सेट। इसको क्या बोलते हैं? सेंसर। इसको क्या बोलते हैं? सेंसर पत्ती। ये रोलर, ठीक है, ये रीस्टार्ट बटन, ये 3-वे ऑन ऑफ स्विच, ठीक है। तो यहाँ का मैकेनिज्म खत्म हो गया। इसको बोलते हैं हॉपर। अगर कोई पूछेगा तो बोलेगा हॉपर में माल डाल रहा है, इसको बोलते हैं हॉपर। और इसके अंदर जो लंबा जो स्टिक है, इसके अंदर जो स्टिक है जो माल को घुमा रहा है, उसको बोलते हैं फुरफुरी, ठीक है। अब पीछे आते हैं। अब ये जो पीछे का मैकेनिज्म है ना, इधर देख, ये जो पीछे का मैकेनिज्म है ना, ये कैसे काम करता है देख। अभी यहाँ पे मोटर, जब मैंने वहाँ पे बोला था कि INVT ड्राइव से फंक्शन करता है मोटर, तो जब मोटर सेंस करेगा तो मोटर, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है गियर बॉक्स, 7 गियर बॉक्स, 1 2 3 4 5 6 7 गियर बॉक्स। गियर बॉक्स क्यों होता है? अगर मोटर सिर्फ घुमाएगा, শুধু যদি মোটর ঘোরাবে তাহলে এগুলো সব ভেঙে যাবে। এই জন্যে গিয়ার বক্স থাকলে কি হয়, পাওয়ারটা ইকুয়ালি ডিস্ট্রিবিউট হয়, তাহলেই ভালো করে বেরোবে। আর ডুপ্লিকেট মেশিনের ভেতরে গিয়ার বক্সই থাকে না, চেন ফেন লাগিয়ে দেয়, এই জন্য বারবার আটকায়। তো একবার মোটর সেন্স করলে যখন ये মোটরটাকে ঘোরাবে, এইটাকে বলে एसेंशियल डिस्क। इसको बोलते हैं एसेंशियल डिस्क, ठीक है। और इसको बोलते हैं बेरिंग सेट। ये एसेंशियल डिस्क घूमेगा तो ये बेरिंग सेट घूमेगा। देख, इसका मैकेनिज्म ऐसा है कि इसका परपेंडिकुलर घूमेगा, हमेशा सीधा सीधी ये घूमेगा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस मशीन में है तो ये है प्रेशर नट। इस चीज़ को बोलते हैं प्रेशर नट। ये प्रेशर नट ही डिसाइड करता है कितना प्रेशर है। प्रेशर कम रहेगा तो काठी बीच में अटक जाएगा, आधे कैसे बेरी जाए। प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो काठी बहुत तेज़ मारेगा, डंग 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 डंग। जब डंग 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 मारे तो समझ ले प्रेशर ज़्यादा है। और जब काठी आधा में जाके यहीं गिर जाए तो इसका मतलब है कि प्रेशर
कम है, उसका एडजस्टमेंट करने के लिए इसको प्रेशर एडजस्ट करते हैं। उसके बाद इसको बोलते हैं पिस्टन ब्लॉक। क्या बोलते हैं इसको? और इसको क्या बोलते हैं? पिस्टन गाइड। ये गाइड के अंदर ही ये ब्लॉक को आगे पीछे धक्का देता है। जब ये ब्लॉक को धक्का देता है तो ये है पिस्टन, इसके अंदर एक बड़ा पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन क्या करता है? ये पिस्टन रॉड को धक्का देता है। और पिस्टन एक ऐसा चीज़ है, एक इसको बोलते हैं ऐसा सिलेंडर पिस्टन है, सिलेंडर, और उसके अंदर ये रॉड है। जब ये रॉड धक्का देगा तो जो ये माल जो फुरफुरी जो अंदर डाल रहा है वो आएगा पिस्टन के लेवल में अंदर, और फिर ये रॉड पिस्टन से माल आगे धक्का देगा तो माल यहाँ आएगा और फिर हब में आएगा, फिर बनेगा प्रेशर, फिर निकलेगा काट। तो ये है पूरा मैकेनिज़्म। इसको क्या बोलते हैं? हॉपर। अंदर को क्या बोलते हैं? जो घूमता है फुरफुरी। इसको क्या बोलते हैं? एसेंशियल डिस्क। इसको क्या बोलते हैं? बेरिंग सेट। इसको क्या बोलते हैं? प्रेशर नट। इसको क्या बोलते हैं? पिस्टन गाइड। इसको बोलते हैं पिस्टन ब्लॉक, पिस्टन रॉड। ये क्या है? ये ऑयल सील है, ऑयल कप है। इसमें हमेशा पिस्टन है, ये बार बार आगे पीछे होगा तो ये घसेगा। लोहा है, लोहा से लोहा घिसेगा तो मेटल घसेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा हमेशा जब मोबिल ख़त्म हो तो मोबिल डाल दोगे, तो हमेशा एक ड्रॉप करके पिस्टन रॉड के ऊपर मोबिल आता रहेगा, स्मूथ चलेगा, मशीन बंद नहीं होगा। समझ में आ गया? और इसको बोलते हैं ऑयल कप होल्डर। तो A to Z मैकेनिज़्म जो है यही है, इसके बाहर कुछ नहीं है।